दोस्तों, आज ट्विटर कैंपेन था आपके ग्रुप डी के रिगार्डिंग। हालाँकि मुझे थोड़ा-सा लेट बताया, जैसे ही मुझे बताया गया मैंने तुरंत वीडियो अपलोड किया और आपको आगाह किया कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसी तरह से आप मुझे बताते रहिएगा कि कब क्या करना है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के आंदोलन का क्या हुआ, कैसा हुआ और आगे का प्लान क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो 28 से 31 दिसंबर के बीच शानदार ऑफर टेक्स्ट बुक ला रहा है। ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है। यहाँ पे आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 553 टोटल पीवाईक्यू है। आपको टोटल टेस्ट अगर बात करें तो 3139 है। ईआर मनीष कूपन कोड ज़रूर यूज कीजिएगा जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको यहाँ पे हर एक घंटे कुछ ना कुछ प्राइज़ भी जीतने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं आईफ़ोन है या आपके वॉच है, बहुत सारी चीज़ें आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए, 28 से सेल चलेगा 31 दिसंबर के बीच तक और इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि प्राइस ड्रॉप होगा। सबसे कम किफ़ायती दरों पे आपको मिलने जा रहा है 1 साल का पास। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि आज का आंदोलन कैसा रहा और किस हद तक क्या इसको सफल माना जा सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आंदोलन में कौन-कौन से लोग पार्टिसिपेट किए। सिर्फ बच्चे और कुछ एक टीचर। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो भी नहीं बनाया। हालाँकि पता नहीं क्या कारण हो सकता है, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला मैंने ट्वीट भी किया और आपको आगाह भी किया और अब मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। आप देखेंगे कि 1 बजे 4 घंटा पहले मैंने ट्वीट किया था। इस पे बहुत सारे लोगों ने तकरीबन कितने लोगों ने, यहाँ पे देखिएगा 14 लोग, बहुत सारे लोग तो नहीं, 14 लोग ने इसको रिपोस्ट किया। अब रीट्वीट नहीं होता है, रीट्वीट की जगह रिपोस्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 लोगों ने इसको रिपोस्ट किया था। चलिए कोई बात नहीं, चूँकि हमारे यहाँ पे फॉलोअर्स काफ़ी कम है इसलिए मेरा स्पेस उतना नहीं है, लेकिन जब भी मौका मिलता है आपके लिए इस तरह के एक्टिविटी हम करते रहते हैं। तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये वाला जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है। आप ही का कभी कैंपेन होता है, आप मुझे बोलते हैं तो आपके सपोर्ट के लिए हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो वही है कि देखिएगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 14 लोग रिपोस्ट किए हैं तो उतना स्पेस नहीं मिल पाता है कि जो आपका बढ़ना चाहिए आगे ट्वीट उतना नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, फॉलो करें ना करें। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करते तो हो सकता है कि और भी ट्वीट की संख्या बढ़ जाती। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जो आपका ये जो चीज़ें आई कि आपका 1 लाख वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें थी। 1 लाख आपको वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे जो है वो ट्रेंड करवाया जा रहा था और ट्रेंड भी किया। आप देखेंगे कि नंबर 1 पे ये ट्रेंड भी किया था। आप 1 बजे का डेटा देखिएगा, 1 बजे का मैंने डेटा निकाला था और उसमें नंबर 1 पे रेलवे लेवल 1 अंडरस्कोर 1 लाख अंडरस्कोर वैकेंसी दो। तो ये ट्रेंड कर रहा था और अच्छी खबर ये है कि इसमें मात्र 135 के ही बच्चे या आप कह सकते हैं ट्वीट हुए थे। और हम लोग जानते हैं कि ग्रुप डी के बंदे कम से कम तो 1 मिलियन ट्वीट तो हर एक बार, पिछली बार जब हम लोग कैंपेन चलाते थे तो कम से कम 1 मिलियन ट्वीट तो जाता ही था। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम ट्वीट हुए। उसका ये भी वजह है कि बहुत सारे टीचर्स ने इस पे उतना मतलब नहीं रखा, क्योंकि कोई टेक्नीशियन में बिजी है, तो कोई जेई का स्कोर बताने में बिजी है, तो कोई कुछ बताने में बिजी है। मतलब कि ग्रुप डी के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। इस वजह से आपका यहाँ पे ट्वीट की संख्या काफ़ी कम दिखी। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अब तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा अगले साल, यानी कि चूँकि आपके फॉर्म जो अप्लाई डेट है वो अगले साल होने हैं। ठीक है, 23 जनवरी से आपके फॉर्म डेट जो है वो ग्रुप डी का अप्लाई होने हैं। तो इधर आपके 1 जनवरी से पूरा पीरियड ही लीजर है। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि कुछ जो वैकेंसी जो अभी चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसका आपका रिजल्ट निकलेगा तो उस समय बहुत सारे लोग बिजी हो जाएंगे। लेकिन इधर कोई एग्ज़ाम तो नहीं होगा तो ट्वीट की संख्या तब बढ़ सकती है। बच्चे का एग्ज़ाम जैसे ही कुछ फाइनल, अभी कुछ बच्चे पटना में होंगे, कोई प्रयागराज में होगा, एग्ज़ाम दे रहा होगा, तो वो लोग इस पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चे भी अवेयर नहीं थे या बच्चे को उतना टीचर्स भी अवेयर नहीं करवा पाए, चूँकि वो एग्ज़ाम में रिव्यू में लगे हुए होंगे। कोई बहुत सारा टेक्नीशियन वगैरह का एग्ज़ाम चल रहा है। तो कोई बात नहीं, ये तो चलो ठीक है। फिजिकल प्रोटेस्ट तो हो नहीं रहा है कि उनको जाना पड़ेगा। आप रात को आए या शाम को आए, आपको न्यूज़ तो मिल ही गया होगा कि आज ट्विटर कैंपेन चला था और बच्चे बहुत परेशान हैं इस वजह से। तो आपको सपोर्ट करना, ऐसा नहीं है कि आप बट जाना है कि हम तो एएलपी वाले हैं इसलिए हमको
क्या मतलब है, हम तो टेक्नीशियन वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग बटेंगे तो पता है कि फ़ायदा उठा लेगा कोई और, रेलवे फ़ायदा उठा लेगा। तो अगर कई बार क्या होता है ना कि आप टेक्नीशियन के बंदे हैं, मानता हूँ कि आप टेक्नीशियन के बंदे हैं, तो कई बार आपका रिजल्ट जब देरी होगा ना, तो यही सब बच्चे आपके सपोर्ट में आएँगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। टेक्नीशियन वाला ये ना सोचे कि हमारा इससे क्या मतलब है, एलपी वाले सोचे हमें या इससे क्या मतलब है। ग्रुप डी में ही बहुत सारे बच्चे बटे हुए हैं कि हम तो सीसीए वाले हैं, हम तो 10th वाले हैं, हम तो ये वाले हैं, वो वाले हैं। पहले तो वैकेंसी अच्छी खासी आ जाए, उसके बाद हम लोग आपस में बाँट लेंगे कि हाँ, हम ये वाले हैं, वो वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल वैकेंसी ही नहीं आएगी तो किसमें अपने आप को, मतलब कि अपने आप में बाँट रहे हो कि हम ये वाले हैं, वो वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्विटर कैंपेन नेक्स्ट बार जब रखा जाएगा, और रखा ही जाएगा, और ट्विटर कैंपेन के बाद हो सकता है कि कभी फिजिकल की ज़रूरत भी पड़े, फिजिकल प्रोटेस्ट की भी ज़रूरत पड़े, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। जिस तरीके से हम लोग लगे रहते हैं, आपके एक कमेंट के बाद वीडियो बनाना चालू कर देते हैं कि हाँ, आपके सपोर्ट में। हालाँकि मुझे पता है कि अभी मैं वीडियो जेईई कट ऑफ का बनाऊँगा तो उस पे ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस पे व्यूज़ आए या ना आए। आप देखेंगे, पिछला जो वीडियो बनाया था ग्रुप डी के ही रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें कि ये ट्विटर कैंपेन के रिगार्डिंग, उस पे व्यूज़ नहीं आए, लेकिन फिर भी चलो नहीं आए, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे व्यूज़ का खेला तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन किसी वीडियो से बच्चे का भविष्य बन जाए, वो बेटर मुझे लगता है। तो यही मैं बताता हूँ कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप मुझे एक दिन पहले आगाह कर दीजिए। हो सकता है कि मैं उतना कमेंट नहीं आता है, चूँकि छोटा चैनल है, उतना कमेंट नहीं आता है, तो नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब ज़्यादा कमेंट आएँगे कि हाँ, ये करना है, ये करना है, तब जाके आँखें खुलती है। तो आपसे भी अनुरोध है कि जितने भी टीचर्स आपसे जुड़े हैं, या आप कह सकते हैं आप जिन टीचर से जुड़े हैं, जो कि तुर्रम खान है, मिलियन सब्सक्राइबर रखे हुए हैं, या मिलियन नहीं भी है तो कम से कम अच्छे खासे 10-15 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं उनको कम से कम इन्फ्लुएंस कीजिए कि हमारी परेशानी क्या है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप परेशान हैं, कोई आपका साथ आज के दिन नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने इसको ट्रेंडिंग 1 पे रखा है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के लिए, मैंने देखा है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे ये ट्रेंड 1 पे ट्रेंडिंग किया है। तो अच्छी बात ये है कि आपका जो आज का मुद्दा इग्नोर लोग किए भी हैं, लेकिन फिर भी ट्रेंड पे आप लोगों ने लाया है। और मुझे आशा है कि जब जनवरी में हम लोग, या जनवरी से पहले भी जब भी अब कभी ज़रूरत पड़ेगी ट्रेंड कराने के लिए कोई भी हैशटैग, या तो वो आपके लेवल 1 के पोस्ट हो, या जब एग्ज़ाम जो हुई है, आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हुई है, जैसे कि फर्स्ट बार में जब एग्ज़ाम हुई थी तो काफ़ी दिक्कतें का सामना हुआ, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया। तो उसके बाद जो बहुत सारे सेंटर का जो पेपर है, उसको भी फिर रद्द किया गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि इन फ्यूचर जब भी आपसे रिक्वेस्ट किया जाए कि आप सहयोग कीजिए ट्विटर ट्रेंडिंग में, जो भी टॉपिक डिसाइड किया जाएगा उसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, और लोगों से भी ट्वीट करवाइएगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का इतना ट्वीट होता होगा कि उनका जो अकाउंट है वो भी ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि कमेंट में बहुत सारे बोल रहे थे कि सर मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। कोई बात नहीं, नया ईमेल, आप लोग तो बच्चे हैं ना, आपको तो पता ही है कि आपके ईमेल का उतना वैल्यू देता नहीं कोई है। तो 4 बार 4 तरह का ईमेल बनाइए, ठीक है? उससे फिर रिट्वीट कीजिए। तो यानी कि अपने लाइफ़ के लिए कुछ ना कुछ तो तिकड़म करना ही पड़ेगा। आशा करते हैं इस बात को समझे होंगे, और नेक्स्ट बार जब ट्विटर कैंपेन होगी तो आप लोग ज़रूर फुल्ली तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।